सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं IBPS PO मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है आउट हो चुका है और काफ़ी बच्चों ने जो है क्लियर कर लिया है, काफ़ी किसी कारणवश या थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में उनके गड़बड़ के कारण नहीं कर पाए हैं क्लियर। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, जो लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं वो आप लोग देख लेना कि आगे आपको करना क्या है। ठीक है, ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो है IBPS PO प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब जो है आपके पास ओनली 15 डेज़ जो हैं बचे हुए हैं। इन 15 दिन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटजी जो है रखनी है अपनी, ताकि आपका IBPS PO मेंस जो है निकल पाए। तो चलिए हम बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। मैं आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियरली बताऊंगी किस तरीके से जो है किस किस सेक्शन को किस तरीके से टाइम देना है और कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए पहले हम सेक्शन में बात करते हैं, कौन कौन से सेक्शन आपके आते हैं IBPS PO मेंस में। देखिए, पहले तो आपका GA सेक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश है, क्वांट, रीजनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। अब क्या करते हैं लोग, डिस्क्रिप्टिव को भूल जाते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव को भूलना नहीं है, 25 मार्क्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, ठीक है। तो 5 नंबर भी मायने रखते हैं मेंस के एग्जाम में, तो ये तो 25 नंबर का है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव को इग्नोर कर देते हैं, वो निकल भी नहीं पाता है कभी कभार, ठीक है, और मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो अब देखिए, अब आप लोगों ने क्या है, PO प्री दे चुके हो आप लोग, ठीक है, और आपका क्लियर हो गया है। तो आपका इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, ये तो यानी कि आपके अच्छे से मतलब प्रिपेयर हैं, तभी आपका निकल गया ना प्री का। तो अब इसी का जो है एडवांस लेवल आपका मेंस में आने वाला है। डैट मीन्स आपका जो ये तीनों सेक्शन है आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपका प्री क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी टाइप के एडवांस क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे। अब देखते हैं हम कैसे इनको तैयार करें, इन एडवांस क्वेश्चंस को, ठीक है, इन 15 दिनों में। तो देखिए, पहले तो हम GA की बात करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर अपना करते आ रहे हैं, ठीक है, बिना रिजल्ट को देखते हुए कि कब आएगा कब नहीं। तो पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, सॉरी, जो अपना प्रिपेयर कर चुके हैं। तो देखिए, जिन्होंने अच्छे से अपना प्रिपेयर मतलब GA सेक्शन अपना किया हुआ है, तो उन्हें बस क्या करना है, MCQs लगाने हैं, क्योंकि अब 15 डेज के जो है करंट अफेयर बचे हैं खाली। तो वो तो अपना उनका जो डेली के आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनको तो बस रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन, MCQs एंड वीडियोस, ठीक है। अब उनको बस क्या करना है, करंट अफेयर्स जो है आपके 4 मंथ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से, जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है। तो जुलाई टू अक्टूबर अगर आपने कर लिए तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो GA सेक्शन से, ठीक है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है GA सेक्शन, उन्हें क्या करना है, MCQ उठाने हैं, ठीक है। किसी भी आप गूगल कर लीजिए आप, ठीक है, करंट अफेयर्स MCQs तो काफ़ी मिल जाएंगे, काफ़ी साइट से मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। स्टडी IQ के बेस्ट 300 आते हैं, वो आप देख लीजिए। और अफेयर्स क्लाउड की एक PDF आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस की, ठीक है, उसमें बैंकिंग के जो MCQs आते हैं आप वो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो वाले, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड के। और साथ में वीडियोस आती हैं मैराथन टाइप की, जो मेंस के लिए कराते हैं, काफ़ी टीचर्स कराते हैं, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। तो ये आपके रिवीजन के लिए हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका GA सेक्शन। अगर आप लोगों ने पहले से प्रिपेयर किया है तो आप ये और कर लेना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं जिन लोगों ने नहीं किया है, आप लोग क्या करिए कि 4 मंथ की उठाइए PDF, और अफेयर्स क्लाउड मैं बोलूँगी आपको, अफेयर्स क्लाउड की PDF उठाइए पॉकेट वाली, ठीक है, पॉकेट PDF उठाइए, उससे जुलाई और अक्टूबर की कीजिए। नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है मार्कर का यूज़ करके, या फिर अगर आप टैब वगैरह में पढ़ते हो तो मार्कर से यूज़ करके हाईलाइट कर लीजिए उसको। और क्योंकि हाईलाइट करने से क्या होगा, बार बार अगर आप रिवीजन करोगे तो जो उतनी मतलब वही मेन पॉइंट आप पढ़ पाओगे, फालतू इधर उधर का नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 4th मंथ का आप तैयार कीजिए, जुलाई टू अक्टूबर। साथ और अब जो न्यूज़ है आपको कौन कौन सी तैयार करनी है, एक तो आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सेक्शन हो गया आपका, दूसरा हो गया स्टैटिक वाला, ठीक है। स्टैटिक जो है आपका करंट अफेयर से ही आ जाएगा सारा, ठीक है। जैसे आपका करेंसी हो गया, किसी भी कंट्री की, या कंट्री की आपकी कैपिटल पूछ ली, ठीक है,
किसी का बैंक का हेडक्वार्टर पूछ रहे, तो ये सारा आपका करंट अफेयर से ही आएगा। और साथ में आपको जो अफेयर्स क्लाउड की PDF होती है, उसमें गिने चुने ही आपको न्यूज़ पढ़नी है। जैसे आपकी नेशनल न्यूज़ होगी, अवार्ड्स आ गया, ठीक है, MOUs हो गए, आपके स्पोर्ट्स जो न्यूज़ हो गई, लेकिन उनको मेन देखना है, सारी नहीं करनी है उसमें, ठीक है। इंडेक्स एंड रैंकिंग्स हो गई, तो ये चीज़ देख लेना आप। और बैंकिंग एंड फिनांस में आपका मेन जो है RBI की न्यूज़, ठीक है, और SBI की सेपरेटली आती हैं, सेबी की न्यूज़ आती हैं, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर से आती हैं। तो ये वाली जो न्यूज़ हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आते हैं आपके। उसके बाद आपको ये सब देखना है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, 15 दिन हैं, काफ़ी हैं। अगर आप कर लोगे, मेंटेन करके टाइम चलोगे, तो आराम से हो जाएगा ये भी। मैंने भी 10 दिन में जो है करंट अफेयर अपने फिनिश किए हैं, और अच्छा स्कोर भी मैंने किया है। तो आप भी कर सकते हो। आपके पास अभी 15 दिन है, आज से ही लग जाइए आप, ठीक है। तो अब ये सब करने के बाद जब आप लोगों का ये हो जाए, उसके बाद आप जो है वीडियोज़ देखना। जब आप लोगों का ये हो जाए, ये जो मैंने आपको बताया सेक्शन सारे कंप्लीट हो जाएं आपके फेस क्लाउड PDF से, देन आप क्या करना कि वीडियोस लेना यूट्यूब पर, ठीक है। जो मैराथन वाली वीडियोस आती हैं वो देख लेना आप। नहीं तो उससे पहले आप मंथली वाइज, ठीक है, मंथ वाइज वीडियोस देख लेना। अच्छी 300 बेस्ट आते हैं, ठीक है, बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ आती हैं, तो आप वो चीज़ देख लेना, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका ये सेक्शन है काफ़ी कवर हो जाएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग, इसको कैसे तैयार करें। देखिए, अभी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग ये आपने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, इसलिए आपका PO निकल गया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी का जो है एडवांस लेवल आपका मेंस में आएगा। अब वो एडवांस लेवल आपको कहाँ से करना है, आपको वो करना है मॉक टेस्ट से। आप क्या करना है, आपको डेली लगा लीजिए अगर आपके पास डेली टाइम है, अगर नहीं है तो ऑल्टरनेटिव डे में लगा दीजिए आप, ठीक है। अब उसको लगाने से मतलब नहीं है हमें कि हमने मॉक टेस्ट लगा लिया बस हो गया, नहीं। उसको अगर एनालाइज नहीं करोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए प्रॉपर, ठीक है। और क्वांट में आपको क्या देखना है, देखिए मैं आपको एक एक सेक्शन करके बता देती हूँ, मेन आपको फोकस किस पे रखना है। क्वांट का मॉक जब आप अटैम्प्ट करोगे, आप पूरा मत दीजिए, पूरा टाइम मत करिए, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा टाइम करिए, आप बस सबमिट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। काफ़ी आपको टीचर्स बोलेंगे कि सॉल्व करिए पूरा, 2 घंटा बैठिए, 2.5 घंटे बैठिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि 2 घंटे 2.5 घंटे बैठिए आप, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है इतना। GA भी करना है आपको, क्वांट भी करना है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी है। तो आपको जो है मैनेज करके चलना पड़ेगा टाइम। आप मॉक टेस्ट को सीधा सबमिट कीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वांट के, ठीक है, मेनली DI के, उनको सॉल्व कीजिए बैठ के। नहीं हो रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वांट सेक्शन देखना है। मेनली मैं आपको बताती हूँ क्वांट में आपको क्या क्या देखना है। DI हो गया आपका, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो देख लेना आप लोग, ठीक है। मिसलेनियस आता है, ठीक है, और ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वांट में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लेना क्वांट में, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, रीडिंग की थोड़ी आदत डाल लो कि आधा घंटा आप निकाल लीजिए कुछ भी पढ़ने के लिए, नॉवल हो गया या कोई भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ले लीजिए, कोई भी स्टोरी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेंस में क्या होता है, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है थोड़ा एडवांस लेवल का आता है, मतलब थोड़ा समझने में इकोनॉमिकल टाइप का आता है, वो थोड़ा समझना होता है उसको, तो इस चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग का भी सेम आपको पूरा मॉक टेस्ट तो वो पूरा एक ही होगा सिंगल मेंस का, तो पूरा ही आपको कंप्लीट सबमिट कर देना है, एक एक सेक्शन को उठाना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, आपको छोड़ना नहीं है उसमें। रीजनिंग में आपको पजल्स पे मेनली ध्यान देना है, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ब्लड रिलेशंस आते हैं कोडेड वाले, ठीक है, डायरेक्शन सेंस आते हैं वो भी कोडेड वाले आते हैं, सिलॉक्स आते हैं आपके, इनवर्स वाले आते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन उल्टा आता है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो बोलूँगी डेली मॉक लगाइए, ठीक है। क्योंकि आप सबमिट कीजिए, ओनली सॉल्व कीजिए, ठीक है। टाइम निकाल लीजिए अपना कि इतने से इतने टाइम मुझे जो है मॉक जो है सॉल्व करना है, और इतने टाइम मुझे अपना GA करना है। तो GA के लिए मैं आपको बोलूँगी, GA के लिए आप मॉर्निंग का टाइम निकालिए, सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। उस टाइम अगर GA करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जल्दी ज़्यादा जो है माइंड में रह जाती हैं।
तो जीए के लिए आप टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग निकाल लीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देखिए उसके बाद, ठीक है। अब ये था मॉक टेस्ट का। अब मॉक टेस्ट के लिए आपको मैंने बता दिया है एनालाइज आपको कैसे करना है। तो मेरी एक मॉक की वीडियो है, मॉक को कैसे एनालाइज करना है, वो आप देख लेना कि ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। बाकी ये जो स्ट्रैटेजी थी पूरी आईपीएस पीओ मेंस की, अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने बस सुना बस हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने भी जो है इस तरीके से अपना स्टार्ट किया था, ऑल्दो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए कभी, तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग मत लगाओ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी एक ग्रिप बन जाती है कि हाँ हमने इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पहले सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में भी समवट जो है एग्ज़ाम से मैच करता हुआ लेवल आता है, समवट, मतलब ये नहीं कह रही बिल्कुल एग्जैक्ट, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो आप अगर पहले से ही प्रिपेयर होके चलोगे तो मॉक टेस्ट में आपको ज़्यादा नर्वसनेस फील नहीं होगी, कि आपको एकदम से ये शॉक नहीं लगेगा कि हाँ भाई इतना टफ कैसे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं करके आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, ठीक है। तो अपने आप को जो है बिल्कुल फोकस रखना है, प्रिपेयर करके रखना है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो। और आपको ये सोच के तैयारी करनी है आपको कि बस ये एग्ज़ाम जो है मुझे निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो अब ये बात थी सारे सेक्शंस की। अब हम लास्ट में आते हैं डिस्क्रिप्टिव की। अब डिस्क्रिप्टिव को क्या करते हैं लोग, काफ़ी ड्रॉप कर देते हैं इसको कि छोड़ो डिस्क्रिप्टिव तो हो जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव में जो है काफ़ी मैंने देखे हैं कैंडिडेट्स, बहुत कम मार्क्स आते हैं उनके, 15, ठीक है, 12, तो ये कोई मार्क्स नहीं है डिस्क्रिप्टिव में। मेरे 22 आए थे 25 में से, ठीक है। अब उसका जो है जो स्ट्रैटेजी क्या ही होगी इसकी, मैं डिस्क्रिप्टिव की एक अलग से वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको बस कुछ नहीं करना, जिसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, ठीक है, जिन्होंने टाइपिंग बहुत कम की है, आप आधा घंटा कीबोर्ड पर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, क्योंकि टाइपिंग नहीं होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपके पास केवल आधा घंटा होता है, यानी कि 30 मिनट्स होते हैं, और 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, एक ऐसे होता है और एक होता है आपके पास लेटर, ठीक है। अगर आपकी जो है स्पीड ठीक नहीं होगी तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपकी जो वर्डिंग है, वर्ड लिमिट से नीचे आपका जो है क्वेश्चन होगा, तो उसके जो है मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, और आपको मार्क्स तो डिडक्ट कराने नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आधा घंटा लेके बैठ जाइए आप टाइपिंग के लिए, ताकि आपकी स्पीड तब तक जो है एग्ज़ाम तक 15 दिनों में इम्प्रूवमेंट थोड़ी हो जाए उसके अंदर। क्योंकि टाइपिंग जो है बहुत बड़ा जो है एक मतलब रोल प्ले करती है आपकी एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव के। तो एक तो ये चीज़ टाइपिंग की हो गई डिस्क्रिप्टिव के लिए। दूसरा, आप जो है थोड़ा एक बार फॉर्मेट वगैरह देख लेना लेटर का, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का एक बार आप जो है पैटर्न देख लेना, फॉर्मेट देख लेना किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं आपके। और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव की जो कि मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप चेक कर लेना। बाकी मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ आपको। डिस्क्रिप्टिव में आपको मेन ध्यान रखना है स्पेलिंग एरर्स का, स्पेलिंग एरर्स, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स और कीवर्ड्स। कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है, जो भी आपका ऐसे है ना वो उस टॉपिक के जो है इर्द गिर्द घूमना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ है आप बता कुछ रहे हो, नहीं। ऑल्दो जो चेक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर, वो सॉफ्टवेयर से ही होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है, कोई ह्यूमन जो कोई टीचर वगैरह चेक नहीं करता है उसको। तो जो सिस्टम चेक करता है वो यही चेक करता है कि जो टॉपिक है आपका बिल्कुल कीवर्ड से रिलेटेड है या नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग एक बार वीडियो देख लेना मेरी, तो उसमें मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो अब आईपीएस पीओ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेनी चाहिए वैसे दूसरी तरीके से टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, और बिल्कुल तैयारी में अपने जुट जाइए और बिल्कुल गायब हो जाइए, फ़ोन वोन साइड में कर दीजिए, और जो भी आप इंस्टा यूट्यूब या जो भी चला रहे हैं वो सब अभी साइड कर दीजिए। क्योंकि 15 दिन है आपके पास, 15 दिन में बिल्कुल अच्छे से इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स है उनमें आपको बैठना ना पड़े। वो आपकी मर्ज़ी है बाकी,
मतलब मेरा मतलब यही है कि आपका ये क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। तो ये थी आज की स्ट्रैटेजी आपकी IBPS PO मेंस की। बाकी कुछ भी क्वेरी या डाउट हो आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप उसमें मैसेज ज़रूर कर देना, ठीक है? अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।